जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। क्लास 6 विषय गणित, दिनांक 8/12/2020, अध्याय 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं के अंतर्गत टॉपिक 4.6 में समांतर रेखाएं के बारे में समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। जैसे सर्वप्रथम हम जैसे चित्र बनाते हैं, जैसे जब हम सर्वप्रथम चित्र बनाते हैं, जैसे ये हमें जैसे टेबल का जब हम एक चित्र बनाते हैं, जैसे सर्वप्रथम हम जैसे इस प्रकार से हम लोग लेते हैं तो उससे पता चलता है। जैसे ये एक हम लोग सीधा जब हम चित्र बनाते हैं तो सर्वप्रथम जैसे ये हमने लिया और जैसे ये हमने एक चित्र बनाया जिसको हम कहते हैं सर्वप्रथम। जैसे एक मेज है, जैसे हम एक मेज का चित्र बनाते हैं, जैसे ये मेज है, जैसे ये मेज है तो सर्वप्रथम हम ए बी और सी और डी, ए बी सी और डी, जैसे एच और जी और ये हो गया आपके एफ। अब आप देखिए सर्वप्रथम जब समांतर रेखाएं जब हम इसको बनाते हैं तो टेबल का जो ऊपरी सिरा है ए बी सी और डी सपाट है। क्या कुछ रेखाखंड और कुछ इसमें बिंदु देख पा रहे हैं? जैसे हाँ, सर्वप्रथम जैसे हम देखते हैं हाँ, तो ए और बी, ए बी और बी सी, जैसे देखिए ए बी और बी सी, जैसे ए बी और बी सी बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे देखिए ए बी और सी, जिस पर बी बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करती है। कौन सी रेखाएं ए पर प्रतिच्छेद करती है, कौन सी रेखाएं सी पर प्रतिच्छेद करती है? रेखाएं ए डी और सी डी परस्पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे रेखाएं ए और डी, ए डी और सी डी, ये भी मतलब आपस में प्रतिच्छेद करती है। क्या रेखा है? ए डी और बी सी परस्पर प्रतिच्छेद करती है। तो हम ये पता लगा सकते हैं ऐसी रेखाएं जैसी मेज में ऊपरी, ऐसी रेखाएं जैसी मेज में ऊपरी
सिरे पर है जो प्रतिच्छेद नहीं करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है समांतर रेखाएं, ऐसी रेखाएं जैसी मेज में ऊपरी सिरे पर है जो प्रतिच्छेद नहीं करती है समांतर रेखाएं कहलाती है। समांतर रेखाएं कहलाती है। जैसे देखिए यदि रेखाएं यदि समांतर रेखाएं यदि दो समांतर रेखाएं AB और CD समांतर हो तो हमें यदि दो समांतर रेखाएं AB और CD हो तो इन्हें सांकेतिक, यदि हो तो इन्हें सांकेतिक रूप में AB बराबर CD, AB बराबर CD यदि दो रेखाएं L1 और L2 समांतर है तो हम L1 L2 में लिखते हैं उदाहरण स्केल, रेल की पटरियां, स्केल, टेप या रेल की पटरियां और खिड़की की सलाखें, खिड़की सलाखें आदि इसके अंतर्गत पाई जाती है। इसके उदाहरण है। उसके बाद आता है 4.6 7 किरण। देखिए किरण के लिए हम कुछ मॉडल लेते हैं। एक लाइट हाउस से निकली हुई प्रकाश की किरणें, टॉर्च से निकली प्रकाश की किरणें और सूर्य की जो किरणें हैं, किरण रेखा का एक भाग होता है। वह एक बिंदु से आरंभ होती है जो प्रारंभिक बिंदु कहते हैं, एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होती है। दाईं ओर किरण की दी हुई आकृति को देखिए। इस किरण पर दो बिंदु दर्शाए गए हैं। जैसे देखिए हम किरण, जैसे ये किरण है, जैसे देखिए आप लोग
ये जब हम किरण का जब हम चित्र बनाते हैं, जैसे ये यहाँ से जब ये शुरू होती है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब हम इसको दर्शाते हैं तो यहाँ से हम लेते हैं इसको ए और पी। जैसे किरण एक किरण रेखा का एक भाग होता है। ये एक बिंदु से प्रारंभ होती है किरण रेखा का एक भाग होता है। ये एक बिंदु से आरंभ होती है, जिसे प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। और एक दिशा में बिना किसी अंत, एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होती है, उसे किरण कहते हैं। जैसे देखिए ए इसका प्रारंभिक बिंदु है, पी जो किरण पर एक अन्य बिंदु है, इसका प्रारंभ बिंदु क्या है? इसका प्रारंभ बिंदु ए है। बिंदु पी किरण पर कहां पर स्थित है, इसका हम उदाहरण हम लोग इसमें देख सकते हैं। और उसी प्रकार से हम